श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आप और मैं अपने साधना काल के समस्त विघ्नों को इनके प्रताप से दूर करने की बारंबार प्रार्थना इन भक्त चरित्रों भक्तों के हृदय आंगन में अपनी ओर से प्रस्तुत करते हैं। आज हम भक्त माल के जिस भक्त चरित्र को श्रवण करने वाले हैं, निश्चय मानिए वह भक्त चरित्र गाथा आपके और मेरे राम नाम जप के लिए ऐसी अनुपम अनुमुक्त करने वाली, आपके और मेरे जीवन में उल्लास भरने वाली, आपको और मुझे संबल प्रदान करने वाली गाथा है, जो आपको और मुझे बार बार प्रत्येक परिस्थिति में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, इस बात को अपने जीवन में धारण करने का साहस प्रदान करेगी। ये भक्त चरित्र है परम भागवत भक्त चंद्रहास जी का, राजा का ये चरित्र, ये गाथा आपको और मुझे विपरीत परिस्थितियों में जीव को कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस बात की ओर संकेत प्रदान करती है। कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बार न बांका कर सके जो जग बैरी होए। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की, युद्ध में महाराज मारे गए, उनकी पत्नी सती हो गई। उस समय राजा के एक ही पुत्र चंद्रहास राजकुमार अभी शिशु अवस्था में थे। धाय ने चुपके से अपने कर्तव्य का निर्वाहन करते हुए उसे नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे, बहुत सरल और विनयी। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करने लगे थे। जो अनाथ हो जाता है उसका कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसके अनाथ नाथ अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं, वे उसके आश्रय बन जाते हैं। राम जी स्वयं उसकी देख रेख करते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उसके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक सालग्राम की मूर्ति देकर राम नाम महामंत्र बता गए। देखिए, जब जीव पर संत कृपा होती है तो उसे दान मिलता है नाम का। आज नारद जी की कृपा से चंद्रहास को राम नाम महामंत्र मिल गया। नन्हा बालक देवऋषि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करता, नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो जाते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का एक परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच गा रहा है। इससे चंद्रहास और तन्मय हो जाता। चंद्रहास को तो मानो जैसे सब कुछ मिल जाता था। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त संसार के विषयों से पूर्ण विरक्त, उनके कोई पुत्र ना था, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया। गुरु के उपदेश के अनुसार वे भगवान के भजन में लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि की हाथ में, मंत्री की पृथक बड़ी कोई संपत्ति थी। कुंतलपुर को एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन और अमल उनकी राजकार्य में सहायता करते। उनके विषया नाम की एक सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन इकट्ठा करने में, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति। वह साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास था, राग चलता था, वहीं कभी कभी संत एकत्रित होते। भगवान को पावन कथा का श्रवण होता, आतिथ्य सत्कार होता, भगवान नाम कीर्तन हुआ करता। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकता नहीं था। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवत कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास जा रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार नाम ध्वनि करते हुए चंद्रहास उस भवन के बाहर से निकल रहे थे। बालकों की मंडली के साथ वे बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने पर मदन सबको बुला लाए।
चंद्रहास के साथ बालक नाचते गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि इसी समय वहां आए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप जाकर बालकों के बीच, उन ऋषियों के बीच बैठ लिया। शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यह तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात धृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे, अब भिक्षुक का लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, ये उन्हें कैसे सहन हो सकता था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर उस लड़के को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गए। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा मुझे इस सुनसान जंगल में रात के समय लाया गया है, तब उद्देश्य समझ गया। भाई, तुम मुझे भगवान की पूजा करने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने सालग्राम जी की मूर्ति को अपने झोले से निकाला, पूजा की, उनके सम्मुख मुंह एकदम गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भोला बालक, सुंदर तन, मोहक छवि, और वह प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगा। उस हृदय पर निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं कर पा रहा था वह वधिक। उस चंद्रहास के नेत्रों से अश्रु की धारा थी, मुख में राम नाम का कीर्तन था, परंतु मंत्री का भय उस वधिक के मन पे था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 अंगुलियां हैं। वधिक ने तलवार को 1 उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर लौट गया। धृष्ट बुद्धि वह अंगुली देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी को मैंने झूठा कर दिया। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत श्री चंदनपुर, वहां के नरेश कुंदिक किसी कार्य के बड़े सवेरे वनकी और घोड़े से चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह बालक गा रहा था, प्रभु को बारंबार पुकार रहा था। वन की हिरणियां उसके पैर चाट रही थी, पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया कर रहे थे, उसके वृक्षों के पके फल लाला कर दे रहे थे। राजा के पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा की कोई संतान ना थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ये वैष्णव देवदूत भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। शरीर की धूली पहुंची, उसे अपने राजभवन ले आए। बालक अब भी प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहा है। बड़े सुंदर स्वर में वह राजा की गोद में प्रभु के नाम को बारंबार पुकार रहा है। श्री राम जय जय राम। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुदेव ने रहकर वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन करवाया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना, नीति शास्त्र आदि सिखाया। सद्गुणों से सब प्राण समान प्रिय राज परिवार को वह बालक लगने लगा। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान में पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि का गुणगान होना अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत तो कुंतल और की 10,000 स्वर्ण मुद्रा कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन उपहार भेजे। धृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर पर राज्य के ऐश्वर्य और वहां के युवराज के सुप्रबंध की प्रशंसा सुनी, तो स्वयं वहां की व्यवस्था देखने वह चंदनपुर गया। राजा और राजकुमार ने उसका हृदय से स्वागत किया। वहां जाकर जब धृष्ट बुद्धि चंद्रहास को पहचाना, तब उसका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय किया। स्नेह दिखाए राजकुमार से मिले। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है, किसी पर विश्वास नहीं। तुम स्वयं ये पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न दे पाए, कोई बात न जाने, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़ के अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर की ओर लौट पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर पहुंच गए। बगीचे में पहुंचे, बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और स्वयं सरोवर से जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई।
उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों और मंत्री की कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली गई जहां चंद्रहास सोए थे। उस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से इसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया। पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का। उसमें मंत्री से अपने पुत्र को लिखा कि इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता आदि का नाम विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या ने इस पत्र को पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में कुछ न आया। पिता ने सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं? सहसा उसा लगा कि पिताजी मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। अपने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पत्र हाथ में लिया। कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र से काजल से उसने विष के आगे या लगा दिया। विषया दे देना। पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निंदित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब नींद खुली, शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गया। मंत्री के पुत्र मदन को पत्र देखा। ब्राह्मणों को बुलाकर उसी समय गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास ने के साथ अपने विवाह मदन ने करवा दिया। मेरी कन्या के लिए यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। 3 दिन बाद दुष्बुद्धि लौटे। यहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भला मेरी कन्या विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वध करके अवश्य रहूंगा। द्वेष के अंधे हुए हृदय की ऐसी स्थिति कि अपने हृदय की बात मंत्री से किसी ने नहीं कही। नगर के बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर। दुष्बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां समझाकर भेज दिया, जो कोई देवी को पूजा करने आए उसे मार डालना। चंद्रहास को उसने ये बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल की प्रथा के अनुसार करनी चाहिए, सायकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। मैं आज उनके यहाँ साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा। तुम तुरंत उन्हें यहाँ भेज दो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न का अर्थ रखते हैं। वह दयामय गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा पात्र स्वयं ले लिया और देवी की पूजा करने में जाता हूं कहकर चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। विधि का विधान बड़ा अनोखा है साहब। कहां तो पुत्र को मरवाना चाह रहा था, उसे शत्रु जान रहा था, कहां राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा है। मंत्री और राजा दोनों की अलग अलग कामनाएं और अलग अलग दृश्य इस कथा में आप और मैं श्रवण कर रहे हैं। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का प्राणी ग्रहण हो रहा। देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। देव योग से दोनों व्यक्तियों की जगह बदल गई। दुष्बुद्धि को जब पता लगा चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गया, उनका राज्याभिषेक हो गया, मारा गया मेरा पुत्र, तब वह व्याकुल होकर देवी के मंदिर में दौड़ गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना भी सिर काट लिया। दुष्बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। तनिक देर में मंदिर आ गए। उन्हें 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उस समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा यह धृतबुद्धि को बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुझे मारने का प्रयत्न करता था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उनके तेरे विवाह के समय मुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उऋण हुआ। अब तुम वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न है तो ऐसा वर दें जिससे मैं श्रीहरि में मेरी अचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। इस दुष्वृत्ति के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें। दुष्वृत्ति ने मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्वृत्ति और वह मदन जीवित हो गए। दुष्ट बुद्धि के मन का पाप मर गया। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगा लिया। वे भगवान के अनन्य भक्त हो गए। मदन भी भक्त था ही। उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सबसे आनंद घर लौट आए। देखिए
प्रभु के नाम कीर्तन से जीव का कैसा उद्धार हो जाता है। प्रभु के नाम कीर्तन से, प्रभु की कृपा से वह बारंबार कष्ट से बच गया, मृत्यु से बारंबार, काल की व्याल से बार बार बच गया। और जो उसे मारना चाह रहा था, प्रभु की भक्ति जीव के बुद्धि को, जीव के मन को, जीव के चित्त को ऐसा निर्मल बना देती है, वह अपना अहित करने वाले को भी जीवन दान देने का विचार रखता है। आज चंद्रहास की ये कथा आपको और मुझे इस बात को प्रकट करती है कि जो साधक है, जो नाम रटना चाहता है, जो राम राम कहकर राममय होना चाहता है, उसे इस चंद्रहास के समान ही सबसे करुणा रखनी चाहिए, सबसे प्रीति रखनी चाहिए, परोपकार का भाव हृदय में होना चाहिए और जीव से केवल और केवल हरि के नाम को जपना चाहिए और बारंबार प्रभु से केवल और केवल नाम रटने की अभिलाषा को व्यक्त करना चाहिए। बार बार क्या कहा देवी से चंद्रहास ने कि मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक प्रभु में बनी रहे। यही बात राम जी का नाम रट रट कर राम जी से आपको और मुझे मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, इस चरित्र को श्रवण कर मैं भी उसके समान ही आपके चरणों में अनुरक्त हो जाऊं, मेरा अनुराग आपसे हो जाए, मेरी प्रीति आपसे हो जाए। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए और अपना कल्याण सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।